नमस्कार। आइए बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली कुछ सूर्य की उंगली से ज़्यादा चली गई है आगे, यानी कि ऐसा व्यक्ति को मैंने देखा है, जब उंगली थोड़ा सा कनिष्ठा उंगली अगर लंबी हो जाती है आपकी सूर्य के पहले कट की उंगली से, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कहीं भी ठहराव महसूस नहीं करता। उसकी ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा की इच्छा हमेशा लगी रहती है। तो कुल मिलाकर ये आपके अंदर ज़रा जल्दबाजी से आपको बचना है, कहीं बहुत ज़्यादा के चक्कर में कहीं थोड़े का भी नुकसान ना कर लें। तो कुल मिलाकर बुद्धि ठीक है, भाषा शैली ठीक है, याददाश्त ठीक है, बस यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इस उंगली को मैं देखता हूँ तो इस पर कोई बुरे इंडिकेशंस तो है नहीं। थोड़ा सा व्यवहारिक पर कह सकता हूँ कि भूल के हल्के हल्के स्क्रैचेस हैं जो 2-4 महीने के होते हैं, यानी कि वर्तमान में थोड़ा सा मानसिक टेंशन है, क्योंकि सूर्य गर्म प्रवृत्ति का होता है तो मानसिक टेंशन देता है। तो इस समय तनाव की स्थिति को दिखलाने वाली बहुत हल्की हल्की सी रेखा यहाँ पर है, जो ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है, साल भर तक ज़्यादा रहती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर अपने आप में ठीक है, कोई सम्मान आपका बना हुआ है और बना भी रहेगा। शनि की उंगली की बात करता हूँ, बहुत ही शानदार रेखाएं शनि की उंगली पर खड़ी हुई है। कैसी भी स्थिति है, ईश्वर कृपा से धन की स्थिति आपकी मजबूत है, कोई पैसा आपका लेकर डूब नहीं सकता, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के बड़े कर्ज में आप जाएंगे नहीं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर कोई हल्के हल्के स्क्रैचेस इसमें भी लगे हुए हैं। जब वो हल्के हल्के स्क्रैचेस होते हैं तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा पत्नी के साथ में मामूली सी तन मन, बस इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं। तो इस तरह का, यानी कि थोड़ा सा माँ पत्नी के साथ में तू मैं, बाकी इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। संतान का सुख सहयोग भी है और ईश्वर की कृपा भी है। तो ये अपने आप में यहाँ पर दिखलाने वाली आपकी बृहस्पति की उंगली। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्व की रेखा यदि आपस में एक दूसरे को काट दें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर जो धन है वो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ऐसा है जैसे कहते हैं ना अप डाउन, ये क्रॉस जो हो गया ये अप डाउन करता रहता है व्यापार के अंदर। हो सकता है ये रेखा थोड़ी देर में ख़त्म हो जाए दोनों, ये क्रॉस वाली, और फिर सीधी खड़ी रेखा रह जाए तो फिर समानांतर धन चलता रहेगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं सीधा आपकी एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं सूर्य पर्व। और सूर्य पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी रेखाओं एक दूसरे को जाने वाली, यानी कि भाग दौड़ और कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा योजनाओं के बारे में सोचना, दूर दूर तक भी भाग दौड़ करना, इस तरह की, यानी कुल मिलाकर जीवन के अंदर भाग दौड़ बहुत है। इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर ये रेखा है जो आने वाले समय में आपको बहुत भाग दौड़ कराएंगी। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सीधा शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व को यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर एक छोटी सी ऐसा लगेगा दिखने में जैसे मछली हो उल्टी यहाँ पर, लेकिन इसको देखते हैं जरा एक बार और अच्छी तरीके से। और साथ ही साथ यहाँ जो रेखाएं खड़ी हैं, यहाँ एक छोटी मटेरियल नहीं, कोई भी मछली उल्टी नहीं है, आपस में रेखाएं जाकर के एक दीप हल्का सा ऐसे मुड़ जाती है। यानी कुल मिलाकर इसको कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर आप संघर्ष से पैसा निकालते हैं, संघर्ष से मेहनत कमाते हैं और भाग्य आपका संघर्ष में साथ देता है। तो ये इस तरह की स्थिति है। अब बात करता हूँ इसके बाद में सीधा यहाँ पर मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर यदि मैं देखूं तो एक रेखा यहाँ से इस तरीके से, और ये बना दिया इसने क्रॉस। जब बृहस्पति के पर्व पर किसी भी तरह का छोटा बड़ा टेढ़ा किसी भी तरह का स्वतंत्र एक्स बनता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वो एक्स व्यक्ति के अंदर अच्छी भावनाएं देता है, दान पुण्य की भावना देता है, पत्नी अच्छी होती है, सहयोगी होती है, संतान का सुख मिलता है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में गाड़ियाँ बदलता है, साथ ही साथ उसका स्वयं का मकान भी होता है, क्योंकि नीचे की तरफ वो ट्रायंगल बने हुए हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन के अंदर आप मकान भी बना पाएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल पर्व से बहुत सारी रेखाओं का संबंध है। कुछ रेखाएं आपस में इलझ करके भी चली हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत योजनाएं बनाते हैं और बहुत मेहनत से बहुत योजनाओं से आप पैसा कमाते हैं। ये नहीं है आपके जीवन के अंदर सरलतम नहीं है। ये मंगल पर्व से शनि पर्व की जब रेखाओं का संबंध होता है तो जो आपका एक सवाल है जिसमें आपने कहा था कि क्योंकि बुध का और बृहस्पति का अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिला और यहाँ पर ये मेहनत करने वाली रेखाएं मिली, तो आपने मुझे कहा कि एक मेरा बिजनेस करना चाहता हूँ फूड प्रोसेसिंग का, तो क्या मैं उसे कर सकता हूँ? तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, वो आपको फलीभूत भी होगा। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा
बुद्धि रेखा की, बुद्धि रेखा और बहुत जाकर नीचे एकदम ढलवा हो गई। जहाँ बुद्धि रेखा एकदम आखिर में जाकर ढलवा होती है तो वहाँ पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं और ऊपर के मंगल पर्व पर भी काट रही हैं। यानी कि वर्तमान में कह सकता हूँ कि मानसिक टेंशन को दर्शाने वाली काफ़ी रेखाएं हैं। बहुत जल्दबाजी ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, सड़क पार करने में विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी एक्सीडेंट का सामना हो सकता है या किसी से झगड़ा हो सकता है, इसको आपको नियंत्रण में अपनी बुद्धि को रखना है। इस रेखा से निकल कर के ऊपर कोई प्रकृति की रेखाएं हैं, यानी कि योजनाओं के द्वारा बुद्ध पर्वत को देखना और उससे धन प्राप्त करना। तो लेकिन इस जल्दबाजी से बचना है, किसी से झगड़ना नहीं है, साथ ही साथ सड़क पार ध्यान से करना है, किसी प्रकार के एक्सीडेंट का सामना ना हो जाए। चंद्र पर्वत को देखिए, बहुत सारा पीड़ित चंद्र पर्वत है, मानसिक टेंशन काफ़ी है, आप जैसे भी कहें, लेकिन साथ ही साथ नीचे वाले पर्व से जब रेखाएं निकलें तो कभी कभी व्यक्ति ब्याज बट्टे पर पैसे भी दे देता है और बुरी संगत का शिकार भी हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति ड्रिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। अब बात करता हूँ आपकी व्यापारिक रेखा की। शुक्र पर्व से मजबूती के साथ निकल करके व्यापारिक रेखा का जाना, पूरी ऊपर तक नहीं पहुंच पाई, ये दूसरी रेखा करी, यानी कि कुल मिलाकर से 2 से 3 व्यापार व्यक्ति अपने जीवन में करता है और उनके द्वारा अपनी संपन्नता को प्राप्त करता है। तो ये उस प्रकार की रेखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर देखिए, बुद्धि रेखा का जब इन्वॉल्वमेंट वहाँ चंद्र पर्वत पर होता था, जहाँ बहुत सारी रेखाएं काट रही थी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने माल की सप्लाई विदेशों तक भी कर देता है, तो वो भी एक संबंध था वहाँ। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा की। एक भाग्य रेखा ये यहाँ पर देखें आप, ये आपकी यहाँ मणिबंध से रेखा निकली, इसका मतलब हुआ पैतृक संपत्ति का सहयोग, ये पहला काम और ये आपका दूसरा काम। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर 2 कार्यों से को बताने वाली ये रेखा यहाँ पर भी मिली। आगे भी भाग्य रेखाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो यहाँ थोड़ी धुंधली पड़ रही हैं, तो थोड़ी बहुत अड़चनें आएंगी, उसके बाद ये आपके पास में सही रूप से आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। तो ये भाग्य रेखा है आपके पास में, आपको सपोर्ट करती रहेंगी। चलिए इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व बहुत ही ज़्यादा पीड़ित, जैसे मैंने ऊपर एक उंगली से बताया था, उसी प्रकार ये शुक्र पर्व है। शुक्र पर्व जब इतना पीड़ित हो तो व्यक्ति, मैंने बताया ऊपर भी, अपने आप से संतुष्टि नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर के संतुष्ट ना होना, ये अपने आप में कितना भी साधन हो जाए, अपने आप से संतुष्ट ना होने वाले आप व्यक्ति हैं। तो ये आपके ऊपर संतोष पर निर्भर करेगा कि आपको कितना संतुष्ट होना है। यहाँ पर जब शुक्र पर्व इतना खराब हो तो पत्नी के साथ कभी या तो पत्नी संबंध खराब या काम से संतुष्ट ना होना, तो साथ ही साथ कभी कभी चरित्र के प्रति सावधानी भी, इसको मैं बोलता हूँ। आपकी संतान रेखाएं बहुत ज़्यादा दूषित है, आपके हिसाब से संतान रेखा मुझे यहाँ पर नजर ही नहीं आ रही है, तो कुल मिलाकर पत्नी के हाथ से ये बात पता लगेगी। तो ये सब बताया मैंने। अब बताता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा जाकर यहाँ 77 से 78 वर्ष की अभी है और आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये तो आपके हाथ के प्रारूप हुआ। अब बताते हैं आपके बारे में आपके सवाल। आपने कहा कैरियर से रिलेटेड कैसा रहेगा। कैरियर की मुझे कोई चिंता नहीं, काम आपका चलता रहेगा, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ आपकी इस समय एज हो रही है 43, वहाँ पर एक राहु रेखा का थोड़ा सा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ से जाकर ये जो रेखा जा रही है लगभग, ये थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करती है आपके जीवन में। 1 साल में ज़रूर कहूँगा कि 2021 तक आपके लिए टिपिकल है। 2021 के बाद में आपकी धीरे धीरे बहुत सारी रेखाएं मिट जाएंगी जो आपको टेंशन दे रही हैं। अभी 1 साल भर आपको और टेंशन रहने वाली है, उसके बाद आपका कैरियर सही रहेगा। तो ये बहुत आगे तक नहीं, लगभग 5 साल तक मैं पढ़ रहा हूँ, इससे ज़्यादा कि कभी कोई और रेखा आ जाए तो इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा आगे तक। अभी बिजनेस है और मशीनरी से रिलेटेड पार्टनरशिप में कैसा रहेगा फ्यूचर। तो यहाँ आपका मशीनरी से संबंधित, क्योंकि मंगल से एक रेखा निकलकर शनि पर्व को जा रही थी, तो मशीनरी का काम भी आप कर सकते हैं पार्टनरशिप में, सही रहेगा वो आपको। और यहाँ कुल मिलाकर दूसरा फूड प्रोसेसिंग का पूछा तो वो भी यहाँ बृहस्पति और बुध का इन्वॉल्वमेंट ठीक है। तो ये काम तो आपके बनते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि साल भर तक आप जल्दीबाजी ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो काम लगा दोगे तो उससे 1 साल तक आपको लाभ आने की स्थिति नहीं आएगी। तो चलिए, आपने अगला पूछा है मुझे कि
एक और बिजनेस करना है फूड प्रोसेसिंग का, वो बता दिया। फ्यूचर में मनी आपके पास रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। मेडिटेशन तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा इस समय, तो सारा हाथ भरा हुआ पड़ा है डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड से। केतु भी पीड़ित, राहु भी पीड़ित, शुक्र भी पीड़ित, चंद्र भी पीड़ित। तो मेडिटेशन तो जाएं अभी भूल, अभी तो आपका ध्यान लग ही नहीं पाएगा। आपने कहा मैं हॉस्पिटल बना सकता हूं क्या चैरिटी के लिए, बृहस्पति पर अनुकूल था, बिल्कुल आपकी भावना अच्छी है और ये सब आप कर पाएंगे यदि ये रेखा आपके जीवन में रही तो कुल मिलाकर के आपके सभी हाथ की रेखाओं को, पर्वतों को पढ़ा और साथ ही आपके सवालों का जवाब दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब आप बात करते हैं आपकी पूजा के बारे में। तो अंगूठी आपने सही पहन रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पुखराज पहन रखा है तो ठीक है, और उधर पन्ना पहन रखा है तो भी ठीक है। संकट नाशन गणेश स्रोत आपको रोजाना अपनी पूजा में शामिल करना है। आपको सारी दुविधाओं से मुझे पार निकालना है, मानसिक टेंशन से बाहर निकालना है, साथ ही साथ आपके व्यापार में आपको मानसिक सही डिसीजन ले सके उसके लिए डालना है। तो इसके लिए संकट नाशन गणेश स्रोत आप रोजाना अपनी पूजा में शामिल करिए, और आपके थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको देवी कवच आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा। दोनों लिंक मैं दे दूंगा आपको, इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।